नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सुनो तो में। कुछ औरतें इतनी मजबूत होती हैं कि जब वो रोती हैं तो दुनिया ताली बजाती है। ये कहानी है नरगिस जी की, जो पर्दे पर मदर इंडिया बनी लेकिन असल जिंदगी में खुद को संभालते संभालते थक गई। नरगिस जी, जिनका असली नाम था फातिमा राशिद। कैमरा उनके लिए खिलौना नहीं था, मजबूरी था। मां जद्दन बाई एक मजबूत औरत थी जो चाहती थी कि बेटी मशहूर बने, और बेटी जो बचपन छोड़कर सेट पर खड़ी हो गई। तालियों के बीच एक बच्ची जो कभी कह नहीं पाई कि मैं थक गई हूं। नरगिस जी सुपरस्टार थी पर खुश शायद नहीं। हर रोल स्ट्रॉन्ग, हर स्माइल परफेक्ट, लेकिन रात को कमरा खामोश होता था, क्योंकि जब आप बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो ना, तो दिल कहीं पीछे रह जाता है। और फिर आए राज कपूर जी। दो कलाकार, दो सपने और एक गहरा रिश्ता। पर्दे पर मोहब्बत और असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इंतजार। राज कपूर जी शादीशुदा थे और नरगिस, वो सिर्फ प्यार करती थी बिना शर्त के। कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते लेकिन जिंदगी भर साथ चलते हैं। नरगिस जी ने भी वही किया, प्यार को छुपाकर जीना सीख लिया। सुनो तो, कभी कभी एक सीन सिर्फ सीन नहीं होता, वो जिंदगी का मोड़ बन जाता है। मदर इंडिया के उस सीन में आग लगी थी, लोग घबरा गए, कैमरा रुक गया और तब सुनील दत्त आगे बढ़े। नरगिस जी को आग से बाहर निकाला। यह सिर्फ हीरोइज्म नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। बाद में नरगिस जी ने कहा था कि उस दिन समझ आया कि हीरो स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी में भी होते हैं। उस दिन के बाद इंतजार खत्म हुआ और राज कपूर जी पीछे रह गए और जिंदगी आगे बढ़ गई। सुनील दत्त जी से शादी के बाद नरगिस जी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही, वो मां बनी, संजय दत्त की मां। सेट की रोशनी कम हुई, घर की रोशनी बढ़ी। और एक बात जो कम लोग जानते हैं वो ये है कि नरगिस जी घर पर भी मदर इंडिया ही थी। नरगिस जी सिर्फ पर्दे पर मां नहीं थी, उन्होंने रियल लाइफ में भी लोगों का ख्याल रखा। वो अक्सर बीमार आर्टिस्ट के लिए चुपचाप मदद भेज देती थी, बिना नाम बिना शोर, क्योंकि उन्हें दिखाना नहीं था, सिर्फ करना था। जिंदगी ने फिर इम्तिहान लिया। कैंसर, दर्द था पर शिकायत नहीं, बाल गिरे पर हौसला नहीं। वो दवा के बीच भी मुस्कुराती रही, जैसे कह रही हो कि मैं अभी जिंदा हूं। अपने आखिरी इंटरव्यू में नरगिस जी ने कहा था कि मैं ज्यादा जीना नहीं चाहती, बस इज्जत के साथ जीना चाहती हूं, और उन्होंने वही किया। 1981 नरगिस जी हम सभी को छोड़कर चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक मिसाल कि औरत मजबूत हो सकती है, बिना चीखे मां हो सकती है, बिना शब्दों के और अमर हो सकती है, बिना खुद को बचाए। सुनो तो दोस्तों, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती लेकिन जरूरी होती हैं। नरगिस जी सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी थी। तो ये थी कहानी हम सभी के फेवरेट आर्टिस्ट नरगिस जी की। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे प्यारी है, जो आपके दिल के करीब है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए निम्बेकर वाइब्स और सुनते रहिए सुनो तो।